हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राखी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेल्ट ब्लाउज़। बेल्ट ब्लाउज़ जो रहेगा उसका ये थोड़ा काफ़ी बड़ा साइज है। लेंथ भी ब्लाउज़ का ज़्यादा रहेगा और बस्ट साइज भी 47 है। तो बड़ा साइज अगर किसी को बनाना है तो वो कैसे बनाएगा, और इसी में ही मैं आपको 36, 38 और 40 या 32 आपको जो भी बनाना है आप बना सकते हो, बस थोड़ा सा चेंजेस करने होते हैं। फ़िलहाल मैं बना रही हूँ 17 इंच का ब्लाउज़। लेंथ जो है हमारी ब्लाउज़ की 17 है। तो इसमें क्या करेंगे, और इसमें जब इतना बड़ा ब्लाउज़ बनता है तो उसमें हमारा लाइनिंग का क्लॉथ भी बहुत ज़्यादा लगता है। कम से कम ये है मेरा 1.5 मीटर लाइनिंग है। साड़ी का बनाएंगे तो साड़ी में जैसे एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो वो रेडी हो जाएगा। बस थोड़ा स्लीव्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है निकालने में, लेकिन वो भी जॉइंट वगैरह डाल के पूरे कंप्लीट कर देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि 17 इंच ब्लाउज़ रेडी करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो अपनी लेंथ देखनी है और क्लॉथ कैसे रखना है। डबल क्लॉथ रखना है। ये इस साइड से ओपन है और हमारा नेक इधर रहेगा इस साइड, तो ये साइड हमें बंद लेनी है। ब्लाउज़ का सबसे मेन पार्ट क्या होता है याद रखने का, कि आपका नेक कैसा है और किस साइड से कपड़े को रखना है। कि अगर आपको फ्रंट में हुक रखने हैं तो हम फर्स्ट बैक कट करेंगे, अगर बैक में हुक रखने हैं तो हम पहले फ्रंट कट करेंगे, क्योंकि जब दोबारा कट होता है तो वो उस साइड से खुल जाते हैं। क्योंकि ये हमारा बंद साइड है, क्योंकि हम बंद साइड से स्टार्ट करते हैं, इसलिए ओपन साइड अपना खुला आ जाता है। इस साइड से अपोजिट रख देते हैं, इसे यहाँ से कट करके हम इधर रख देंगे तो वो उस साइड खुल जाएगी। कि मान लो हमें फ्रंट में हुक रखना है तो हम बैक पहले कट करेंगे तो बैक वाला हमारा ये बंद मिल जाएगा। वही अगर बैक में हुक रखना है तो फ्रंट पहले कट करेंगे तो फ्रंट हमारा बंद मिल जाएगा। तो इसलिए कि हमें कपड़ा कैसे रखना है उसके लिए ये चीज़ करनी होती है। तो आप याद रखिएगा, फ्रंट पहले रखना है कि बैक रखना है, कि मतलब बंद कौन सी साइड रखना है। तो ये हमारे एक हैं आंटी, उनका ब्लाउज़ है, तो उनकी ब्लाउज़ की लेंथ है 17 इंच। तो इसको फोल्ड वगैरह करेंगे तो हम इसको 19 इंच लेंगे, क्योंकि स्टिचिंग में भी चला जाएगा और नीचे से फोल्ड करने के लिए भी हम इसी में ही ले लेंगे। तो हमें नीचे फोल्ड करने के लिए पट्टी एक्स्ट्रा नहीं लेनी होती है। ठीक है। अब हमने कितना निशान लगा लिया, 17 हमें रेडी करना है तो हमने 19 पे निशान लगाया। क्योंकि आंटी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो उनका ब्लाउज़ 14, 15, 16 नहीं बनता, बल्कि 17 इंच लेंथ बनती है उनके ब्लाउज़ की। तो हमने इसको 19 पे निशान लगा लिया। कहाँ पे, नीचे से लंबाई लेके ऊपर को जानी है। जो हमारा अपर साइड है, जो नेक आएगा वो हमारा ऊपर साइड आना चाहिए, ना कि इस साइड होना चाहिए। जो मतलब हमारा क्लॉथ स्टार्ट है यहाँ नहीं, यहाँ से सिर्फ हमें अपनी लेंथ नापनी है नीचे से ऊपर की। तो ये हमारा, इससे क्या कपड़ा भी वेस्ट नहीं होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने नेक का लगाना है। अब नेक का उनका क्या, नेक भी छोटा ही रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती है वो, 7 या 8 इंच बनाती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, शोल्डर हम फुल लेंगे। उनका शोल्डर आता है हमारा 17 इंच, तो 17 का हाफ हो जाएगा कितना, इस तरह से आप टेप को रख ले। तो मतलब हमारा 17 है तो 17 का हाफ कितना हुआ, ये देखो, ये इस तरह से आ गया। टेप को ऐसे कर लेंगे डबल। अब इसका हाफ हो गया हमारा कितना, 8.4। तो हमने क्या लिया, 8.4 ले लिया ये। ठीक है, क्योंकि इनका नेक बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और नेक की जो विड्थ रहेगी वो हम ले लेंगे 3 इंच। ठीक है।
और ये चीज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर हमारा आर्म होल इसमें आ जाएगा पूरा। और नेक हम देखते हैं उनको कितना चाहिए, थोड़ा सा नेक अगर हम बढ़ाएंगे तो जैसे 7 है 6 है, ये तो नॉर्मल है, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसलिए हमें अगर ये हम पूरा नहीं लेंगे तो यहाँ पे शोल्डर पे टाइट हो जाता है बैक से, तो पहनने में प्रॉब्लम होती। तो इसलिए हम इसमें शोल्डर अपना पूरा ले रहे हैं। और क्योंकि शोल्डर ज़्यादा है तो नेक की विड्थ भी हम 2.5 ना लेके 3 इंच लेंगे। तो ये हो गया, हमने ये कितना लिया 3 इंच नेक। ठीक है, नेक है हमारी 3 इंच। और बाकी जो बच रहा है ये हमारा क्या शोल्डर पे आएगा। तो शोल्डर हमारा कितना 5 आ रहा है। तब इसमें क्या ज़्यादा हमारा में दिख रहा है कि ज़्यादा है तो हम कम कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर यही हमारा डीप नेक होता, ठीक है, तो डीप नेक अगर होता हमारा तो हम क्या करते हैं कि जितना इनका शोल्डर है उसमें हम 2 इंच माइनस कर देंगे। मान लो हमारा जितना ही आ रहा है, कितना हमने इसमें 2 इंच माइनस कर दिया ये, क्योंकि हमारा डीप नेक है। तो हमारा कितना बच रहा है 6.5 बच रहा है। ठीक है, ये हमारा कितना 6.5 बचेगा। तो ये क्या नॉर्मल नाप हो जाती कि थोड़ा सा गला हमारा थोड़ा क्या अच्छा खासा हमारा गला बड़ा निकल आएगा। वही हम मान लो साइज़ हमारा कम होता है, साइज़ निकलेगा कि 32 36 38 ऐसे बनाने हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे, मान लो हमारा शोल्डर कितना 15 है, तो 15 का हाफ़ हो जाता है 7.5। तो यहाँ से हमने ये लगा दिया 7.5। अब इसमें 2 इंच माइनस कर देंगे, 2 इंच माइनस किया तो कितना बचा 5.5 हो गया ना। तो इसी तरीके से हम किसी का भी शोल्डर कैसे नापना है ये निकाल सकते हैं कि मतलब जो भी आपका शोल्डर आ रहा है उसमें 2 इंच माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा आपका शोल्डर कितना हमें चाहिए। वही चीज़ हमें क्या करना है आर्म होल में भी करनी है कि जितना हमारा यहाँ पे आता है शोल्डर और नेक का उतना ही आपका आर्म होल भी आता है। अगर आपको डाउट हो तो एक बार नाप भी सकते हो उसको, कि जैसे अभी हमने ये निकाल दिया इनका आंटी का, तो ये बन गया हमारा 8.4। ठीक है, अब इसमें हाफ इंच हम इसमें डाउन कर देंगे इस तरीके से, ब्लाउज़ को डाउन किया। अब इनका नेक छोटा है, ये आपको दिख रहा होगा हल्की सी तिरछी लाइन है, ये हाफ इंच नीचे को डाउन कर दिया हमने। अब हम इसमें निकालेंगे 8.5, ये देखिए। ठीक है, अब ये निकालिए 8.5। और हमारा ब्लाउज़ की जो बस्ट है वो है हमारा 47। तो 47 का हाफ कितना होता है ये देख लो, वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। हम इसको टेप से ही इस तरह से डबल किया, फिर उसको फोर्थ कर दिया, ये देखिए इस तरह से 4 में कर लिया तो ये हमारा निकल आया। ज़्यादा हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा कितना निकल रहा है 11.4 हमारे बस्ट का साइज़ आ रहा है। कितना है 47, तो 11.4 ही है। तो ये हो गया हमारा 11.4। ठीक है, और ये लाइन एकदम स्ट्रेट कर देते हैं यहाँ से, हो गई। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि दिखाई दे अच्छे से। ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से 1 इंच हम ये नाप लेते हैं कि हमारा 1 इंच कितना आ रहा है। ये देखिए 1 इंच हमने नाप लिया कि हमारा 1 इंच ये है यहाँ का, और ये बैक का है। तो ये फ्रंट के लिए 1 इंच करते हैं और बैक के लिए हम 1.5 करते हैं। तो इसी में हाफ इंच हम और जोड़ देते हैं ये। तो इसको अभी हम इस तरह से राउंड करेंगे, ये राउंड किया और इसमें हमने 2 इंच और ऐड कर दिया एक्स्ट्रा मार्जिन, और हाफ इंच हमने ये ले लिया। तो कितना 2.5 हमारा ये एक्स्ट्रा हो गया। अब हमने ये लिया यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, और ये हाफ इंच हमने यहाँ पे भी मार्जिन नीचे ले लिया। जो यहाँ पे आया ना निशान फिटिंग में, फिटिंग से जब हम एक्स्ट्रा वाले में जो जाएंगे मार्जिन हम लेंगे तो उसमें भी हाफ इंच हम फिर नीचे कर देते हैं। हो गया। अब हमें इसमें ये देखना है कि
कि उनका आर्म होल टाइट ना हो या लूज़ ना हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमने पहले ये नाप लिया, ये देख लिया जितना हमारा शोल्डर है उतना ही हमने आर्म होल का निशान लगाया था। अब ये नापना है कि आपका जितना बस्ट आता है उतना ही आपका आर्म होल भी आएगा। बहुत रेयर होता है कि मतलब फ़र्क हो, अदरवाइज़ सेम आते हैं ये सारे निशान। ये देखिए, ये हो गया, ये देखो आ गया 11.4। ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा है ना, 11.4 पे फिटिंग आ गई, मतलब हमारी जो मेज़रमेंट है बिल्कुल सही है। अब इनका बैक का नेक देखते हैं। बैक का नेक हमें कितना 7 लेना है। ये ऊपर से हमने 3 लिया था, तो हम नीचे से भी अगर थोड़ा सा गुलाई में करना है तो 3.5 कर दो। 1/2 इंच हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे हमारा शेप अच्छा आ जाएगा। हल्का सा तिरछा किया, हो गया। और उसके बाद ये इस तरह से हमें लगा, हो गया राउंड शेप। और वही हमें इसका नीचे के डार्ट्स देखने हैं। तो डार्ट्स के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमने, इनका लेंथ ज़्यादा है तो इनका बस्ट एरिया भी थोड़ा सा नीचे ही आएगा। और बस्ट के बाद हमने जो लेना है कि मतलब जब 15 लेंथ रखते हैं तो हम ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक 4 ही रखते हैं। अब हमारी लेंथ कितनी 17 आ रही है, ठीक है। तो 17 से 4 इंच ऊपर कर लो तो कितना हमारा 13 पे आ जाएगा। तो ये हमने बैक वाली डार्ट्स लगा दी, हो गई। दिख गया होगा ना आपको ये चीज़, कितना शोल्डर है उसके 20 से लेके यहाँ से नाप लो। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हम इसको कट करके आपको दिखाते हैं। इसकी कटिंग भी हम देखो 1/2 इंच नीचे से ही कर रहे हैं। अगर इसका नेक डीप होता ना तो ये शोल्डर भी इतना नहीं आता, शोल्डर कम हो जाता है और फिटिंग में भी इतना नहीं आता है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा कट लगा देंगे कि हमारा पीछे भी निशान आ जाए दूसरी साइड। ठीक है, ये एक कट हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हम फ्रंट का देखते हैं। ये देखिए, ये अब फ्रंट वाले में क्या है, ये देखो खुला पार्ट है तो इसको हमने अपोजिट रख लिया कि मतलब अभी हमने इसको ऊपर किया था नेक को, अब हम नेक को जो हमने कटिंग की उस साइड से निकालेंगे। तो ये हो गया, यहाँ से किनारी हम छोड़ देंगे ये वाली, नहीं तो क्या ये किनारी की सिलाई में ना थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, इसलिए उसको थोड़ा सा छोड़ के फिर निशान देना है। इस तरह से। अब ये सारे हमने जो निशान है इसको ट्रेस कर लेना है इस तरह से। चौक से साइड साइड से
बाद में इसमें फिर हम निशान अलग से लगाएंगे। पहले हमने बैक वाली जो कटिंग की है उसी के निशान ले लेते हैं। और बैक वाले से फ्रंट का थोड़ा सा बड़ा रखते हैं हम साइज, क्योंकि इसमें डार्ट्स वगैरह पड़ते हैं ना, तो ये क्या छोटा हो जाता है, इसलिए हम हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे और हाफ वो ले लिया, तो हाफ वो हमारा जो है कटिंग में निकल भी जाएगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी है। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। और हमें क्या करना होता है, जब हम बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमारी जो प्रॉपर नाप होती है वही हमें फ्रंट में लेनी है, ठीक है। अब फ्रंट में हम वही क्यों लेते हैं, क्योंकि जब उसमें डार्ट्स पड़ते हैं तो वो छोटा हो जाता है। छोटा होने के बाद वो हमारा जो बस्ट का है वो एकदम फिटिंग ले लेगा, और बेल्ट जो हमारी लगती है वो एक्स्ट्रा लगती है, जिससे हमारा ब्लाउज एकदम जो उसके कप बनेंगे बहुत अच्छे रेडी होंगे, जाके फिटिंग अच्छी आएगी। तो ये चीज़ हमें इससे ध्यान रखना है कि हमें कैसे लेना है। तो अभी हमने ये साइड वाले निशान लगा लिए, और हम आपको ये बताते हैं कि हमने ये एक्स्ट्रा लिया है, इसलिए डबल लाइन यहाँ पे कर दे रहे हैं। उसके बाद अब आप देखो, इसको हम हटा देते हैं, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फ्रंट का नेक हमें कितना 7 लेना है, तो हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो हमने इसको 7.5 कर दिया है, ये हो गया। अब इसको ड्रॉ करना है ऐसे, हो गया। अब हमें लेंथ देखनी है, अब हमने लेंथ कितनी 17 ही लेनी है, क्योंकि हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। हो गई 17 पे निशान लगा दिया। आप बोलोगे 17 रेडी करनी है और 17 ही ले रहे हैं, लेकिन इसमें हम बेल्ट लगाएंगे तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बेल्ट लगाने से कि हमारी लेंथ जो रहेगी हमारी सही आ जाएगी, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारी 17 हो गई। वही अगर हम मान लो 15 या 14 बना रहे हैं ब्लाउज़ की लेंथ, तो हमें यहाँ से जो शोल्डर है वहाँ से 14 लेनी है। अगर 14 बनाना है तो 15 बनानी है लेंथ, तो 15 लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 15 ले लेंगे फिर। तो मतलब ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कितना लेना है लेंथ, उसी हिसाब से हमने अपर पार्ट ले, फ्रंट पार्ट लेके, और उसका आप इसको योक पार्ट भी बोल सकते हो। 15 इनका हमें 17 रेडी रखना है, तो हम 17 ही निशान देंगे। अगर हमें 15 रेडी करना है ब्लाउज तो 15 ही लेंगे, बेल्ट हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, बस ये याद रखना। तो ये हमारा 17 है, तो हमने 17 पे लगा दिया। अभी क्या करना है, यहाँ से नेक की साइड से हमने लेना है, ये हमारा बड़ा साइज है तो हम इसमें 3.5 पे लगाएंगे, नहीं तो 3 इंच पे निशान लगा देते हैं, ठीक है। और ये हाफ इंच हमारा यहाँ से एक्स्ट्रा है, तो इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका ये निशान कहाँ आ जाएगा, इसका ये वाला निशान हमारा 3.5 ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 3.5 निशान लगा दिया ना, 3.5 छोड़ के, ये हमारा बस साइज बड़ा है तो 2.5 पे लगाएंगे, इसका हाफ कर दो, 2.5 का हाफ कर दिया, ये हो गया आगे निशान। तो हमारा फर्स्ट डार्ट ये निकल आया, और ये कितना रहेगा 3.5 लेंथ इसकी रहेगी, तो यहाँ से ये हो गया 3.5। वही थोड़ा हम कम का बनाते हैं, छोटा साइज बनाएंगे, जैसे 36 या 30, हाँ 36, 38, 40, तो ये 2 इंच रहेगा। और 36 से कम है, कि मान लो 32 है या 30 है, तो आप इसको 1.5 लेना है, ये वाला जो रहेगा ये 1.5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच ऊपर लेना है, तो 1 नेक वाला साइड है फ्रंट का, ये नीचे का डार्ट्स है, यहाँ से नीचे आ गए, और ये चीज़ हमारी 3.5 है, और यहाँ से 1 इंच ऊपर लेना है, तो हमने 1 इंच पे एक निशान लगा दिया, ये देखिए 1 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया। तो अभी क्या करना है, इसको तिरछा मिला देंगे ऊपर, ऐसे ये हो गई तिरछी मिल गई। अब क्या करना है, हमें यहाँ से 2 इंच लेना है,
सॉरी यहाँ से नहीं, जो हमारा साइड का है साइड से 2 इंच ऊपर लेना है, ठीक है, ये लेना है। अब हमने ये जो आर्म होल के लगाया था तो ये बैक का है तो ये 1.5 है, तो 1/2 इंच हमें इसमें भी कम करना है। तो फ्रंट का हमारा कितना 1 इंच रहता है, तो 1/2 इंच इसमें भी अंदर को बढ़ा देंगे हम, ये बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमें इसमें क्या देखना है, आगे का जो नेक साइड से हमारा डार्ट्स पड़ेगा तो ये कितना आ रहा है 9 इंच आ रहा, तो 9 का हाफ हो जाता है 4.5 ये, तो ये हमने 2 इंच पे लगा देंगे। 2 इंच पे हम इसको 3 इंच कर देंगे क्योंकि बड़ा साइज़ है तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ये हो गया हमारा 3 इंच पे हो गया। उसके बाद हम इसको इस तरीके से उंगलियों से आप निशान लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है और इजी तरीका है कि ये देखो हमारा ये आ गया। फ्रंट से लगाना है, सॉरी फर्स्ट लगाना है ये, और दूसरा वाला ये, ऐसे देखो डिस्टेंस कैसे देखनी है, ये हमारी डिस्टेंस है। अब ये वाला है तो ये वाली उंगली इस साइड आ जाएगी और लास्ट वाली उंगली हमारी ये आ गई तिरछी, ऐसे कर सकते हो। दूसरा ये आ गया, पता अगर इसमें क्या होता है, अगर आपका डार्ट्स जो आपने लगाए हैं वो अगर सही नहीं है तो जो लास्ट का डार्ट्स आता है ना हमारे आर्म होल वाला, वो कभी भी सही निकलता ही नहीं है, वो डार्ट्स आपका कभी सही नहीं आएगा अगर आपने स्टार्टिंग में ही गड़बड़ की है। कि मान लो आपने ये वाला डार्ट्स जो लगाया है वो अगर गलत है आपका यहाँ से या फिटिंग के हिसाब से, तो आपका ये आर्म होल का डार्ट्स नहीं आएगा ठीक से। इसकी एक ट्रिक होती है, चाहे आप कभी भी गलत लगाओ निशान, जानबूझ के लगा के देख लो एक बार ट्राई करने के लिए, और वो जो फिटिंग है वो आएगी नहीं आपकी। और ये निशान भी आप देखो एकदम अच्छे से आ गए सारे, ये दिख रहे हैं ना राउंड सा। तो आपका ये कप रेडी हो गया। और उसके बाद अब हमें क्या देखना है, बेल्ट। तो बेल्ट हम क्या यहाँ से नहीं निकालेंगे, बेल्ट हम देखते हैं यहाँ से अगर निकलेगी तो यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि सेव हो जाएगा हमारा क्लॉथ, और स्लीव्स के लिए फिर कपड़ा भी कम नहीं पड़ेगा क्योंकि स्लीव्स भी हमें थोड़ा बड़ी ही रहती हैं, ब्लाउज़ बड़ा है तो स्लीव्स भी बड़ी होंगी। देखिए आपको समझ आ गया होगा कि कटिंग कैसे करनी है। हो गए, ये देखिए आपको दिख रहा है ना तिरछा, ही हमारे बेल्ट का शेप है, तो ये अपर का पार्ट है, तो ये एक्स्ट्रा है इसको हम कट करके अलग अलग कर लेंगे। और इसको हम अभी नहीं कट करेंगे, बाद में एक्स्ट्रा जितना होगा निकाल देंगे, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ ये ज़रूर निकाल देते, किनारी है तो क्या जब हम स्टिच करेंगे तो ये गड़बड़ कर देंगे, इसकी किनारी हमेशा किनारी हटा के ही मेज़रमेंट पे निशान देना है सारे, नहीं तो आपकी फिटिंग में गड़बड़ करता है, खिंचाव आ जाता है। स्टिच करेंगे ना, ये हो गया हमारे, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गया बैक। अब हम इसमें बेल्ट भी निकाल देते हैं। तो बेल्ट हमारी कैसे निकलेगी, हमारा ये वाला पार्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे है तो ऐसे हमारा एक्स्ट्रा करना ये है, इस तरह से है। और ये आप बोलोगे ये कम आ रहा है, तो कम क्या, ये डार्ट्स जो पड़ेगा ना ये वाला,
तो इतना ये कम हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कि हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। और क्योंकि ब्लाउज़ में क्या कपड़ा उतना ही होता है, ब्लाउज़ वर्क का एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, तो ब्लाउज़ में बोलते ना जरा सा भी क्लॉथ हमारा वेस्ट होता ही नहीं है। ब्लाउज़ में उतना ही क्लॉथ आता है कि कई बार तो जोड़ जोड़ के भी बनाने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है जोड़ के बनाने में। ये हो गई हमारी बेल्ट, ये देखिए ये है फ्रंट, ये हो गई बेल्ट। और जब ये डार्ट्स पड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। जैसे देखो ये डार्ट्स पड़ गए और ये क्लॉथ आके यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा, बस ये हो गई ना। तो ये बिल्कुल भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्लीव्स अभी हम कट नहीं करेंगे क्योंकि स्लीव्स का क्या है, पहले अभी मैं ब्लाउज का जो क्लॉथ है मेन फैब्रिक उसको देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी निकलेगी, उसके हिसाब से फिर हम इसको ब्लाउज की स्लीव्स को कट करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको समझ में आया हो कुछ भी थोड़ा बहुत भी और कुछ मिस्टेक की हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा पूछने के लिए, और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।